बहुत समय पहले एक दूर दराज के गांव में, जो बंजर जमीन और सूखी हवाओं के लिए जाना जाता था, वहां एक असाधारण तोता रहता था जिसके पंख हरे, पीले और हल्के नीले रंगों में चमकते थे और जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो ज्ञान का अथाह सागर छिपा हो। गांव के लोग उसे सुध बुद्धि तोता कहा करते थे, क्योंकि वह केवल बोलता नहीं था, बल्कि हर शब्द के पीछे गहरी समझ और शिक्षा छिपी होती थी। यह तोता दिन भर गांव के ऊपर उड़ता, खेतों में घूमता, तालाबों की मिट्टी में उतरकर देखता और पेड़ों की शाखों पर बैठकर इंसानों के व्यवहार को ध्यान से परखता रहता। वह अक्सर सोचता, मनुष्य बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह स्वार्थ और लालच में एक दूसरे से दूर हो जाता है। इसी सोच के साथ तोता बच्चों, बूढ़ों और किसानों को समझाता कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत एकता और सहयोग है। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, अरे ये तोता तो बस बोलना जानता है, असली काम तो हम इंसानों को ही करना पड़ता है। तोता मुस्कुराकर चुप हो जाता, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई समय आने पर सबको समझ आएगी। कुछ साल बीते और गांव पर भयंकर अकाल टूट पड़ा। खेत सूख गए, नदियां रेत में बदल गईं, तालाबों की मिट्टी फटने लगी और घरों में भूख और हताशा का माहौल छा गया। लोग झगड़ने लगे कि किसके पास कितना अनाज बचा है, किसे पानी मिलेगा और किसे नहीं। पशु पक्षी भी तड़पने लगे और धीरे धीरे हर चेहरा निराशा में डूब गया। ऐसे समय में सुधबुद्धि तोते ने सबको बुलाकर कहा, अगर तुम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करोगे तो यह अकाल भी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन भूखे और गुस्से में डूबे लोग उस पर हंस पड़े और बोले, यह तोता हमें अकाल से बाहर निकालेगा, यह तो केवल ऊंची ऊंची बातें करता है। तब तोते ने सोचा कि अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने काम से उदाहरण देना होगा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे छोटे हाथ भी चमत्कार कर सकते हैं। खेल खेल में जो बीज तुम इकट्ठा करोगे, वही भविष्य में जीवन का आधार बनेंगे। बच्चे उत्साहित हो गए और जंगल से गिरे बीज इकट्ठा करने लगे। तोते ने उन्हें सूखी जमीन में लगाने का तरीका सिखाया और कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। धीरे धीरे उन बीजों से छोटे पौधे निकले और जब बरसात आई तो वह पौधे हरे भरे पेड़ों में बदल गए। पेड़ों ने छाया दी, फल दिए और गांव के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद इस तोते में कुछ असाधारण बात है। अब तोते ने किसानों को समझाया, तुम सबके पास ताकत है, लेकिन वह बंटी हुई है। अगर तुम सब मिलकर तालाब और बांध बनाओगे तो पानी जमा रहेगा, खेतों को सींचा जा सकेगा और अकाल से बचा जा सकेगा। शुरू में किसानों ने उसकी बात टाल दी, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के लगाए पेड़ों का परिणाम देखा तो वे मान गए। सबने मिलकर तालाब की मिट्टी खोदी, नहरें बनाई और बारिश का पानी उसमें मोड़ दिया। धीरे धीरे तालाब भरने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। इस बार तोता रोज उड़कर सबको प्रोत्साहित करता, कहता, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। बूंद बूंद मिलकर दरिया बनती है, वैसे ही एक एक इंसान की मेहनत मिलकर गांव को समृद्ध बनाएगी। किसानों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई और गांव में खुशहाली की किरण दिखने लगी। लेकिन अब भी कुछ लोग थे जो सोचते थे, यह सब हमारी मेहनत का फल है, तोते का इसमें क्या योगदान। उनकी सोच बदलने के लिए तोते ने एक योजना बनाई। उसने सबको तालाब के पास बुलाया और कहा, अगर तुम मानते हो कि अकेले ही सफलता मिलती है तो आओ, ये सूखा तालाब एक एक करके भर कर दिखाओ। सबने कोशिश की, लेकिन कोई अकेला सफल नहीं हो सका। फिर तोते ने कहा, अब सब मिलकर प्रयास करो। जैसे ही सबने मिलजुल कर पानी लाने का काम किया, तालाब भर गया। उस दिन हर किसी को समझ आ गया कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि एकता में है। गांव में एक धनी साहूकार भी रहता था, जो हमेशा गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनका खून चूसता था। उसने तोते से कहा, अगर तू इतना बुद्धिमान है तो मुझे और अमीर बना दे। तोते ने मुस्कुराकर चेतावनी दी, धन का लोभ मत कर, वरना जो तेरा है वह भी चला जाएगा। लेकिन साहूकार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अधिक लालची होता गया। जब दूसरा अकाल आया तो गांव वालों ने इस बार मिलकर अनाज बांटा और पानी साझा किया। हर कोई भूखा तो था, लेकिन किसी को मरने नहीं दिया।
दूसरी ओर साहूकार ने अपना सारा अनाज छिपा लिया और किसी को देने से मना कर दिया। धीरे धीरे लोग उसका बहिष्कार करने लगे और वह अकेला पड़ गया। उसके पास सोना चांदी तो था, लेकिन खाने को कोई अनाज नहीं था। वह बीमार पड़ा,